Welcome to Pradhan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are running your chapter number 13, that is statistics, and we have completed the two main portions of the chapter, that is mean and mode. Now we are here with median. We are starting this video with median, and we will be understanding what is the median and how to find the median of an ungrouped data. From next video we will be starting to learn about grouped data. Okay. अब मीडियन होता क्या है? What is median? Median is nothing but what the term med mean to you? Med means middle. So median is nothing but the central value of any particular data. ओके आपने जो पहले मीडियन पढ़ा है उसमें हम क्या करते थे, हम हमेशा ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे. ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा लिखते थे. इससे क्या होता था, हमें एक रेंज मिलता था जिसमें हम उस डेटा को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और फिर उसमें से हम डिसाइड करते थे कि उसका सेंट्रल वैल्यू क्या है. Because it starts from the least and it goes up to the maximum, so we can decide the central value. ठीक है, वो कैसा डेटा होता था, वो डिस्क्रीट मतलब वो सेपरेट ऑब्जर्वेशंस होते थे, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी. अब जो अनग्रुप्ड डेटा आप सीखोगे वो होगा फ्रीक्वेंसी वाला. इसका बहुत बेसिक मतलब होता है. बेसिक मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है आपके बुक में जिसमें ये दीज आर द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स. देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आपको दिए हुए हैं. अब इसका क्या मतलब है कि एक क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं आपके 10th के 4 सेक्शंस में मिलाकर, तो वी से कि आउट ऑफ दोज 100 स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 20 मार्क्स, 20 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 25 मार्क्स, 24 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 28 मार्क्स. ठीक है, तो इस डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे? जैसे आपके पास पहले नॉर्मल डेटा होता था, लेट्स से 2, 3, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 8 इस तरीके का डेटा होता था. तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करते थे असेंडिंग ऑर्डर में? वी स्टार्टेड विद द लीस्ट 1, फिर अगर जो कोई रिपीट हो रहा है 2, 2, 2 रिपीट हो रहा है तो 2, 2, 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 7, देन 8 एंड सो ऑन. ठीक है, तो जो रिपीट हो रहे हैं वो हम साथ में लिख रहे हैं, करेक्ट. तो ये जो रिपीट हो रहे हैं वो डेटा आपको सेपरेटली नहीं दिया है, आपको इसमें दे दिया है. इसी ये छोटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है, देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑब्जर्वेशंस हियर, बट यहाँ पे कितने हैं? 100 हैं, राइट. तो आपको इसमें कैसे दिया है कि 6 स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 20 मार्क्स, 20 स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 25 मार्क्स, 24 स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 28 मार्क्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब इसको आप कैसे अरेंज करोगे कि कौन से नंबर के स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं? सेंट्रल वैल्यू कैसे पता चलेगा कि जो 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें से सेंट्रल नंबर मतलब बीच वाला स्टूडेंट, नॉट 50, इट विल नॉट बी 50 क्योंकि ये इवन है. 50 इज नॉट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ 100, वो भी आप समझो. ठीक है, कि 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? तो 6. उसके बाद के मार्क्स 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स के हैं, मतलब 1 to 6 के पोजीशन पे हमने लिख दिया है 20, 20, 20, 20, 20 एंड 20. ठीक है, तो ये 6 ऑब्जर्वेशंस आपके हो गए. ठीक है, अब देयर आर 20 स्टूडेंट्स विथ 25 मार्क्स, तो वी विल राइट 25 फॉर 20 टाइम्स. गेटिंग माई पॉइंट? तो वो लिख के हमें पता चलेगा कि व्हाट इफ आई आस्क यू के लेट्स से 21st स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं? 21st स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं? तो आप यहाँ से डिसाइड कर पाओगे? नहीं. तो वो कैसे डिसाइड होगा? वो यहाँ से डिसाइड होगा. ठीक है, तो फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स हैं, तो नेक्स्ट 20 स्टूडेंट्स के मतलब नेक्स्ट 20 स्टूडेंट्स के 25 मार्क्स हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 26 नंबर तक के स्टूडेंट्स के मार्क्स 25 हैं. तो अब आपको समझ में आएगा कि 7th स्टूडेंट जो होगा उसके मार्क्स शिफ्ट हो जाएंगे 25 पे.
फिर 7th नंबर ऑफ स्टूडेंट से लेके 26th नंबर ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स होंगे 25. गेटिंग इट? देन प्लस 24 करेंगे तो वी आर गेटिंग 50. सो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के मार्क्स हो जाएंगे बिलो 28. ठीक है, मतलब 27th रोल नंबर से लेके 50th रोल नंबर तक स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 28. दैट इज हाउ दिस इज डिवाइडेड. और वो हमने कैसे कर रहे हैं हम, आप देखो 6 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 26 प्लस 24 50 प्लस 28 विल गिव मी द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 78. फिर मैं 15 उसमें ऐड करेंगे हम, तो वी विल गेट नेक्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स विथ 33 मार्क्स, राइट. सो 78 प्लस 15 गिव्स मी 93. फिर उसमें भी 4 ऐड करेंगे तो आई गेट 97. मतलब 93 से 94, 95, 96 एंड 97. These are the 4 students who are scoring 38 marks. Clear? Then we add 2 more, 99 and then 100. So 100th student जो है उसके मार्क्स हैं 43. Clear? अब हमें क्या समझ में आएगा इससे कि हमारे सेंट्रल जो स्टूडेंट होगा, सेंट्रल स्टूडेंट कौन सा होगा, या तो 100 का हाफ इज 50 और उसके बाद वाला नंबर 51. तो इन दोनों के बीच में जो मार्क्स हैं वो मार्क्स हैं सेंट्रल मार्क्स. समझ में आ रहा है? तो 50 प्लस 51/2 दैट इज, इवन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते थे, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2. मतलब n क्या है हमारा 100 है, तो n/2 क्या होगा 50 प्लस 51/2. 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51st ऑब्जर्वेशन अपॉन 2. नाउ अंडरस्टैंड कि आपका 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, वो होगा 28. समझ में आ रहा है? 50 नंबर के स्टूडेंट का कितने मार्क्स हैं 28, और 51 नंबर का स्टूडेंट कौन से ग्रुप में है, इस वाले ग्रुप में है. समझ में आ रहा है? तो 51 से लेके 78 के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं 29. सो 29 and 28 आर माई 50th and 51st observations. So I can get 28 plus 29/2 which is equal to 28.5. सो इस डेटा का सेंट्रल वैल्यू क्या है, इट इज़ 28.5. इसका ये मतलब है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स 50% of the students are scoring marks above 28.5. बाकी के जो बचते हैं they are scoring marks more than that. Clear? So this is your median. Median ऐसे मिलता है, ठीक है, for ungrouped data. Grouped data का पूरा कंसेप्ट अलग है, we will understand that in the next video. और एक चीज़ है इसमें कि अगर ये एंड ऑड होता तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है हमारे लिए. अगर ये एन ऑड नंबर्स होते, जैसे सिंपल है, ये देख लो 1 3 4 7 10, देर आर 5 ऑब्जर्वेशंस. तो सेंट्रल वैल्यू क्या हो गया आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन, 2 नंबर्स इस तरफ 2 इस तरफ, तो वो सेंट्रल वैल्यू हो गया. तो वो कैसे निकाला हमने क्या किया, हमने किया कि जो टोटल है वो +1/2. 3 आया कैसे, 6/2 से 3 आया है, ठीक है. तो जब भी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन विल बी योर मीडियन, ठीक है. अब इसमें ये क्लासेस के लिए पूरा कंसेप्ट अलग है, ग्रुप्ड डेटा के लिए क्लासेस कैसे बनेंगे वो अलग है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिसाइड करेंगे वो डिफरेंट है. बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब अभी समझ लो आप कि वो एग्जैक्टली क्या है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इतना है कि इट गिव्स यू द एग्जैक्ट डेटा कि कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन सा है, उस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है.
इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि 21st स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं या 28th स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, ऐसा नहीं पता चलेगा। इससे सिर्फ इतना पता चलेगा कि पूरे 100 में से 28 स्टूडेंट्स के 29 मार्क्स है, पर वो स्टूडेंट कौन से नंबर पे है इन द रेंज वो नहीं पता चलेगा। वो कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो फॉर मीडियन, क्योंकि मीडियन में हमें चाहिए सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू कब आएगा? जब हमें एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी मिलेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, एंड सो ऑन अप टिल 100 इफ n इज 100। सो दैट्स अबाउट मीडियन ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा। इस वीडियो में हम इतना ही सीख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है माइंड के लिए, तो आप इतना ही अभी समझो। ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल वंस मोर बाय योरसेल्फ एंड रेफर टू आवर नोट्स ऑल्सो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब आप एक बार सिर्फ मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा अगर आप समझ जाते हो तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू टू सॉल्व इट, क्योंकि है कुछ नहीं, कैलकुलेशन में इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये इम्पॉर्टेंट है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। कंसेप्चुअली लॉजिकली समझना इम्पॉर्टेंट है, मैथमेटिकली इट डज नॉट इन्वॉल्व अ ग्रेटर एप्लीकेशन, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला डालना है, उसको सिर्फ सॉल्व करना है एंड दैट्स इट। बट लॉजिक ये समझना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर स्टार्टिंग विथ मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तब तक के लिए आप मीन रिवाइज कर सकते हैं, मोड रिवाइज कर सकते हैं। ऑल्सो हमने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, चैप्टर 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो गो बैक, go to the channel's page and look at the playlists that we have posted and start watching those videos as well. I hope you are enjoying to learn this because it's extremely important as well as extremely easy, but yes, it takes some time to understand the logic behind all this, right? So yeah, stay tuned for the next video which is about median of a grouped data. Thank you for watching us. Thank you so much.